चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है लीनियर कॉररिलेशन। देखो, इस चैप्टर में कल हमने समझा था कि भाई लीनियर कॉररिलेशन मतलब क्या, कि स्टेटिस्टिक में दिए हुए अगर कोई भी दो वेरिएबल्स हो, कोई भी दो टॉपिक्स, कोई भी दो कॉन्सेप्ट हो, उनके बीच का अगर रिलेशन फाइंड करना हो ना, कि उनमें पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशन है, तो ऐसे रिलेशन को लीनियर कॉररिलेशन कहते हैं। बरोबर ना, हमने कल समझा था ऐसे कि पॉजिटिव रिलेशन मतलब कि अगर कोई एक कॉन्सेप्ट बढ़ता हो तो दूसरा भी बढ़ता हो, एक कम होता हो तो दूसरा भी कम होता हो, इसे पॉजिटिव रिलेशन कहते हैं। और नेगेटिव रिलेशन मतलब कि अगर एक बढ़ता हो तो दूसरा कम, या एक कम होता हो तो दूसरा बढ़ता हो, तो वो नेगेटिव रिलेशन कहलाता है। सही बात है ना, ये हमने कॉन्सेप्ट समझा था। और हमने देखा था कि ये रिलेशन फाइंड करने की तीन मेथड आती है। तीन मेथड समझी थी हमने, कि एक स्कैटर डायग्राम मेथड, दूसरी कार्ल पियर्सन मेथड, और तीसरी स्पीयरमैन रैंक मेथड। ठीक है, जिसके अंदर स्कैटर डायग्राम मेथड वो कल हमने देखा था ना, कल पहली एक्सरसाइज देखी थी वो स्कैटर डायग्राम मेथड की। अब दूसरी एक्सरसाइज आज समझें कि जिसके अंदर हमें कार्ल पियर्सन मेथड समझनी है, कि कार्ल पियर्सन मेथड के थ्रू अब हमें सम करना है। तो अगर हमें कार्ल पियर्सन मेथड से सम करना है ना, तो कैसे सम करना होगा समझना। यहाँ मैंने उसकी फार्मूलाज लिखी हैं, पहले पहले ये समझ लें, फिर सम करते हैं। आपको हमेशा हर सम के अंदर, हर इंफॉर्मेशन के अंदर आपको दो कॉन्सेप्ट होंगे, बराबर। जैसे पहले हमारी एक्सरसाइज थी उसमें था ना प्राइस एंड सप्लाई, तो प्राइस सप्लाई दो चीज़ें थी, उन दोनों चीज़ों को एक्स और वाई सपोज करेंगे, कि सपोज एक एक्स है दूसरी वाई है। तो अगर कार्ल पियर्सन मेथड से हमें सम करना है ना, तो सबसे पहले हमें सम में एक्स बार और वाई बार ढूंढ लेते हैं, पहला स्टेप। फिर ही आगे चलेंगे। जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एक्स और वाई दिया हुआ होगा, सबसे पहली चीज हम लोग एक्स बार और वाई बार ढूंढेंगे। एक्स बार कैसे ढूंढते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन, मतलब एक्स में जितने भी नंबर्स हैं उन सबका टोटल डिवाइड बाय टोटल जितने नंबर्स हो, बरोबर ना। सिग्मा एक्स अपॉन एन, और सिग्मा वाई बार में भी सिग्मा वाई अपॉन एन। तो एक्स बार वाई बार मिल जाए ना, फिर ये फॉर्मूला डिसाइड करते हैं। फिर आगे चलते हैं कि भाई कैसे हमें ये सम करना है, कि अगर इफ एक्स बार वाई बार आर इंटीजर्स, जो आप लोग एक्स बार वाई बार ढूंढोगे अगर वो इंटीजर मिले, इंटीजर मतलब पूरा आंसर, पॉइंट में नहीं, बराबर ना, पॉइंट में नहीं, पूरे आंसर्स मिलते हो, तो फिर ये फॉर्मूला यूज करते हैं कॉररिलेशन फाइंड करने की। आर कहते हैं ना, आर इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन में फर्स्ट रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, सेकेंड रूट में सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, बरोबर। कि अगर एक्स बार वाई बार इंटीजर मिले तो ये फॉर्मूला से के हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। अगर एक्स बार वाई बार डेसिमल मिल रहा है, मतलब एक्स बार वाई बार का आंसर अगर पॉइंट में आता हो, जो पहले आप ढूंढोगे उसमें डेसिमल पॉइंट में अगर मिलता हो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कि जिसमें आर इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन फर्स्ट रूट में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, और सेकेंड रूट में एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर, बरोबर। ऐसे हम लोग रखेंगे। अगर डेसिमल में हो तो ये फार्मूला, ये पूरी फार्मूलाज क्या वो तो सब में मैं समझाऊंगा। और दूसरा आता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड आती है कि जब जो एक्स वाई आपको जो क्वेश्चन ही दिया हुआ होगा, वो क्वेश्चन के नंबर्स काफ़ी बड़े हो, बरोबर ना, हंड्रेड्स में थाउजेंड्स में अगर नंबर आते हो या पॉइंट में आते हो नंबर्स, तो उन नंबर्स को सिंपल करके फिर जो है वो सम करना, उसे शॉर्टकट मेथड कहते हैं। ठीक है, शॉर्टकट मेथड में क्या किया जाता है, जो आपको एक्स वाई दिया हुआ होता है ना क्वेश्चन में, जो एक्स एंड वाई दो कॉन्सेप्ट होते हैं, उस एक्स वाई को पहले यू वी में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, वो तो सम में देखेंगे हम लोग, कि उसे यू वी में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर यू वी के हिसाब से सम करते हैं, वो शॉर्टकट मेथड। क्या एक्स वाई को हटा दो, उसको यू वी में कन्वर्ट कर दो, फिर यू वी वाली मेथड, मतलब यही फॉर्मूला सिर्फ एक्स वाई की जगह पे यू वी आएगा, एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी, इसकी तरह ही अपॉन एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू स्क्वायर, दूसरे रूट में एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। तो कार्ल पियर्सन की ये तीन बेसिक फार्मूला आती है लॉन्ग सम के लिए, शॉर्ट सम में तो मैं अलग से बताऊंगा। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ये तीन बेसिक फार्मूलाज हैं। आपके 5 मार्क का क्वेश्चन ऑलमोस्ट ये पूछा जाता है, तो फिर इनके हिसाब से करना है। ठीक है, देखो ये तीन कंडीशन तो आती है, कि अगर एक्स बार वाई बार इंटीजर मिले तो ये, डेसिमल मिले तो ये, या अगर एक्स वाई के
जो वैल्यूज हैं वो वैल्यू ही क्वेश्चन में बहुत बड़ी दी गई है तो शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं। लेकिन एक बात क्लियरली बता दूं कि एग्जाम में आप कोई भी सम कोई भी मेथड से करोगे ना तो भी आंसर सेम ही आएगा। हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन ऊपर नीचे होगी पर फाइनल आंसर सेम ही आएगा हमेशा। मतलब अगर x बार y बार इंटीजर मिल रहा है, इंटीजर पूरा आंसर मिल रहा है पॉइंट में नहीं, फिर भी आप इसकी जगह ये फार्मूला या ये फार्मूला यूज करते हो तो भी आंसर सेम ही मिलेगा। ये कंडीशंस हैं आपको सिचुएशन इजी करने के लिए कि भाई जो सम है वो इजी हो जाए, उसके लिए ये कंडीशन दी गई है। बाकी आप तीनों में से कोई भी फार्मूला यूज करो सम में आंसर सेम ही आएगा। मैं आपको तीनों मेथड सिखाऊंगा, तीनों मेथड सिखाऊंगा, उसके बाद आपको जो मेथड इजी लगे ना वो मेथड से आप लोग सम करना, ठीक है ना। जो मेथड आपको इजी लगे, तीन में से एक मेथड फिक्स कर लेना कि 5 मार्क्स का सम है मतलब मुझे वही मेथड करनी है ना। एक मेथड पक्की सीख लेना, तीनों सीख लो फिर डिसाइड करो आपके लिए कौन सी इजी है, उस मेथड की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, फिर भले दूसरी मेथड उस वक्त इग्नोर कर देना, ठीक है ना। तो ये खाली कंडीशन है सम इजी बनाने के लिए, बाकी आप 5 मार्क के सम में कोई भी मेथड अपनाओ आंसर सेम आता है। और जब हमें आर की वैल्यू मिलती है ना, यहाँ पर जो आर की वैल्यू मिलती है मतलब जो कोर रिलेशन कोएफिशिएंट मिलता है उससे पता चलता है ना कि भाई पॉजिटिव रिलेशन है कि नेगेटिव रिलेशन है। अगर इसका फाइनल आंसर प्लस में आ रहा है, आर की आखिरी वैल्यू प्लस में मिलेगी तो वो पॉजिटिव रिलेशन है, अगर आर की आखिरी वैल्यू माइनस में मिलेगी तो वो नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है ना। और इनके लिए ये भी क्लियर कर दें कि आर की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। जो आर की वैल्यू आती है वो आर की वैल्यू कैसे आती है, हमेशा 0 और 1 के बीच में। कभी भी आर की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा नहीं होगी, भले प्लस में या माइनस में। माइनस में भी अगर होगा तो माइनस में भी 0 और -1 के बीच में ही आएगा, ठीक है ना। आर की वैल्यू कभी भी 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग ऐसा नहीं, इसकी वैल्यू हमेशा 0 पॉइंट समथिंग ही मिलेगी, बराबर। अगर आर की वैल्यू एग्जैक्ट 0 मिल रही है ना तो उसके लिए हम लोग आखिरी में लिखते हैं कि देयर इज नो रिलेशन, नो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर आर की वैल्यू एग्जैक्ट 0 मिली कोई भी फार्मूला से करो तो मतलब दो कॉन्सेप्ट दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है ऐसा कहेंगे। अगर आर की वैल्यू 1 मिलती है ना, एग्जैक्ट एग्जैक्ट 1, तो उसे परफेक्ट रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, परफेक्ट रिलेशन। अगर आर की वैल्यू +1 मिलती है, +1 मिलती है तो कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन कहते हैं। अगर आर की वैल्यू -1 मिलती है, -1 में मिलता है, 1 है लेकिन माइनस में है, तो उसे लिखते हैं हम लोग परफेक्ट निगेटिव रिलेशन। क्या कहा जाता है, परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन कहते हैं उसे, बराबर। अगर आर की वैल्यू प्लस में मिलती है और प्लस में 0.5 से ज़्यादा मिलती है, अगर आर की वैल्यू प्लस में 0.5 से ज़्यादा, मतलब एग्जैक्ट +1 मिले तो परफेक्ट ना, बराबर ना, या एग्जैक्ट -1 मिले तो भी परफेक्ट नेगेटिव। लेकिन अगर एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, बीच में कुछ आ रहा है, अगर कोई वैल्यू 0.5 से ज़्यादा है, जैसे अगर कोई वैल्यू मिली आपको 0.75, बराबर, प्लस में मिली +0.75, तो 0.5 से ज़्यादा हो ना तो उसके लिए लिखते हैं हाई डिग्री पॉजिटिव रिलेशन। अगर 0.5 से ज़्यादा है तो उसे हाई डिग्री लिखते हैं, प्लस में हो तो हाई डिग्री पॉजिटिव रिलेशन। ऐसे ही अगर 0.5 से कम अगर कोई आंसर मिल रहा है, प्लस में ही 0.5 से कम अगर कोई आंसर मिले हमें, मतलब सपोज कहीं पे आंसर मिलता हो 0.32 प्लस में, तो 0.5 से कम अगर आंसर मिले ना तो उसके आखिरी में लिखते हैं लो डिग्री पॉजिटिव रिलेशन, बराबर। ऐसा ही माइनस में, क्या कहीं पर अगर -0.5 से ज्यादा आंसर मिल रहा है, कि जैसे कोई आंसर मिले हमें -0.68, बराबर ना, 0.5 से ज्यादा है अगर, तो 0.5 से ज्यादा हो तो उसे हाई डिग्री कहते हैं, कि हाई डिग्री निगेटिव रिलेशन, वो हाई डिग्री निगेटिव रिलेशन कहलाता है। अगर कोई आंसर 0.5 से कम मिल रहा है माइनस में, जैसे सपोज -0.27 मिला, बराबर ना, -0.27, तो उसे हम लोग कहते हैं लो डिग्री, क्या कहा जाता है, लो डिग्री निगेटिव रिलेशन, बराबर।
तो देखो कार्ल पियर्सन मेथड से हमें फाइंड करना है आर, तीनों में से जो भी मेथड, हम एक एक करके तीनों मेथड सीखेंगे। ये आर फाइंड करना है और आर का जैसा आंसर मिले उसके हिसाब से आखिरी में उसका रिलेशन बताना है कि पॉजिटिव या निगेटिव रिलेशन है, परफेक्ट रिलेशन है, हाई डिग्री है या लो डिग्री है, वो क्लियर करते हैं। ठीक है, तो देखो ये बेसिक रूल हुए कार्ल पियर्सन के हिसाब से बेसिक रूल। तो मतलब ये तीनों फार्मूलाज पहले लिख लो आप लोग, ये रूल्स भी कहीं पे नोट कर लो अच्छी तरह से। तो अब उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है ना, वो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब देखो कि जैसे एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक में देखो कि जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें है ना दो टॉपिक हैं, दो कॉन्सेप्ट हैं। कि उसमें दिया हुआ है कि भाई कोई 7 फैमिलीज में से हाइट ऑफ फादर और हाइट ऑफ एडल्ट सन, उनकी ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। कोई 7 फैमिलीज के ये इन्फॉर्मेशन ली है कि जिसमें हाइट ऑफ फादर और हाइट ऑफ सन, उसकी ये इन्फॉर्मेशन है ना, और इनके ऊपर से हमें उन दोनों का रिलेशन पता करना है कि हाइट ऑफ फादर और हाइट ऑफ सन इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है कि नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है ना, ऐसे कोई भी दो कॉन्सेप्ट हो उनके बीच का रिलेशन ही तो हमें पता करना होता है। तो इसमें सपोज जो हाइट ऑफ फादर सब दिए हुए हैं ना, उसे हम लोग एक्स कहें, और हाइट ऑफ सन दिया हुआ है उसे हम लोग वाई कहें। बराबर, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हाइट ऑफ फादर वो एक्स करके हमने लिखा और हाइट ऑफ सन वो वाई करके लिखा। सबसे पहला काम क्वेश्चन में क्या करना होता है कि एक्स बार वाई बार फाइंड करना। फिर ही वो जो 3 फार्मूलाज मैंने लिखवाई थी उसमें से पता चलेगा कि कौन से फार्मूला के हिसाब से आगे चलना है। बरोबर ना, पहले एक्स बार वाई बार डिसाइड कर ले हम लोग कि सपोज पहले आप लोग एक्स बार ढूंढते हो तो एक्स बार आता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। बरोबर ना, सिग्मा एक्स अपॉन एन वैसे ढूंढेंगे। तो सिग्मा एक्स मतलब इनका टोटल, जो मैंने टोटल यहाँ पहले ही लिखा कि इसका टोटल 1169 और अपॉन 7 ना, टोटल 7 नंबर्स हैं। तो इनको अगर 7 से डिवाइड करें तो कुछ आंसर आ जाएगा 1 6 एंड 7 167। बरोबर, मतलब x बार 167 मिला। ऐसे ही y बार ढूंढ लें कि y बार की फॉर्मूला सिग्मा y अपॉन एन। तो सिग्मा y जिसमें y का टोटल जो मैंने पहले ही किया कि 1176, ये y का टोटल, और 1176 अपॉन 7। तो इसको अगर 7 से डिवाइड करें तो 1 6 और 8 होगा 168। देखो ये पूरे आंसर मिले, इंटीजर्स में मिले, पॉइंट में नहीं है। अगर इंटीजर्स में मिले तो मैंने फार्मूला बताई थी कि अब आर में ये फार्मूला यूज करेंगे कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन में फर्स्ट रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, सेकेंड रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। बरोबर, अगर ये इंटीजर्स में मिले हैं तो फॉर्मूला अब ये यूज करनी है ना। मतलब यहाँ पर जो टेबल तैयार करेंगे ना वो इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग तैयार करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पॉइंट में आता तो फॉर्मूला भी दूसरी और यहाँ पे कैलकुलेशन भी दूसरी करते हैं हम लोग। बरोबर ना, इसलिए पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि एक्स बार वाई बार क्या मिला। अब ये मिल गया, अब इस फॉर्मूला के हिसाब से चले कि वो फॉर्मूला में जो जो मटेरियल ढूंढने हैं ना, उसके लिए यहाँ पर क्या क्या फाइंड करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे x माइनस एक्स बार। क्या ढूंढेंगे, x माइनस एक्स बार, मतलब जो ये x है उसमें से ये x बार माइनस, सब में से ये x बार 167 माइनस करेंगे सब में से, इसलिए ये x बार फाइंड किया ना। x माइनस एक्स बार, ध्यान से समझना, मतलब पहले 170 है तो 170 माइनस 167 तो 3, फिर 169 माइनस 167 2। समझ रहे हो, x माइनस एक्स बार ऐसे 168 और 167, 167 माइनस 67 0, 166 167 माइनस 1, इसको माइनस करें तो -2 और 164 से -3। बराबर, ये x माइनस एक्स बार हुआ। उसके साथ फिर दूसरा ढूंढेंगे, वो होगा y माइनस वाई बार। y माइनस वाई बार मतलब अब y को y बार में से माइनस करेंगे। ठीक है, कि भाई जैसे 172 माइनस 168 ये y बार मिला ना, तो 172 माइनस 168 तो 4, 168 माइनस 68 तो 0, 170 माइनस 68 तो 2, 68 माइनस 68 0, 65 माइनस 68 माइनस 3, 67 माइनस 68 तो -1। ठीक है, माइनस में हो तो माइनस में, 66 माइनस 68 तो -2।
ठीक है, ये पहली दो चीजें x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार, ये मिल गया। अब उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे कि जिसमें लिखेंगे x माइनस एक्स बार स्क्वायर, जो हमें यहाँ पे चाहिए x माइनस एक्स बार स्क्वायर, बराबर। ये ढूंढा ना, इसका स्क्वायर करेंगे, डायरेक्ट वो स्क्वायर नहीं ढूंढ सकते थे, इसलिए पहले ये ढूंढा कि अब इनका स्क्वायर करें, इन सब नंबर का स्क्वायर, जैसे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, ये -1 का स्क्वायर +1, माइनस का स्क्वायर करो प्लस में हो जाएगा, -2 का स्क्वायर +4, -3 का स्क्वायर +9, ये x माइनस एक्स बार स्क्वायर। दूसरी चीज फाइंड करेंगे वो होगा y माइनस वाई बार स्क्वायर, ठीक है, जो वहां रखना है y माइनस वाई बार स्क्वायर, मतलब जो है y माइनस वाई बार ढूंढा उसका स्क्वायर, जैसे ये 4, 4 का स्क्वायर 16, 0 का 0, 2 का स्क्वायर 4, ये 0, -3 का स्क्वायर 9, ये 1 और 2 का स्क्वायर 4, बराबर, y माइनस वाई बार स्क्वायर। और आखिरी में ढूंढेंगे हम लोग जो आएगा x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई y माइनस वाई बार, जो हमें ऊपर रखना है x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, जो यहाँ x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार ढूंढा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर वालों का नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लाई वहां पे लिखेंगे, बरोबर ना। ध्यान देना हर एक चीज में कैसे काउंटिंग है, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, इन दोनों का मल्टीप्लाई, कि जैसे 3 4 जा तो 3 4 जा 12, ये 2 0 जा 0, ये 2 1 जा 2, यहाँ पर 0 0 जा 0, ये 3 1 जा 3, साइन खास ध्यान देते हैं कि माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ठीक है ना, अगर एक माइनस एक प्लस हो तो वहां पे भी माइनस लिखेंगे, समझना। ये 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, सब में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर। ये मटेरियल हम लोग ढूंढेंगे कि ये फार्मूला के लिए ये सब चीजें ढूंढनी है, पहले x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर y माइनस वाई बार का स्क्वायर, और आखिरी में इन दोनों का मल्टीप्लाई x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। ये सब मटेरियल ढूंढे, अब इन सब का टोटल ढूंढ लेंगे, टोटल ढूंढेंगे वो वहां पे रखेंगे ना, सिग्मा रखना है, सिग्मा मीन्स टोटल। वैसे टोटल में देखें तो खाली इन तीनों का ही टोटल चाहिए, इन दोनों का नहीं, पर ठीक है फाइंड कर लो तो ठीक है, इन दोनों की वैसे जरूर नहीं है, ये तीनों ही हमें खाली फॉर्मूला में रखने हैं। पर अगर टोटल कर दें 3 2 1 और -3 2 1 तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 2 6 6 और ये भी 6, ये भी 0 हो गया। यहाँ पे देखें तो 10 14 और 14 ये 28, यहाँ पे ये 20 30 एंड 4 ये 34, यहाँ पर होगा 14 6 20 और 25, बराबर। ये मिल गया ना टोटल, और जो ये टोटल मिला वो टोटल अब फॉर्मूला में रखेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा। अब जो फार्मूला में रखें तो फार्मूला में ऊपर है सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, तो ये x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार उसका सिग्मा, सिग्मा मीन्स टोटल, के इसका टोटल वहां लिखना है। तो ऊपर ये x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार उसका टोटल 25, फिर फर्स्ट रूट में पहले रूट में x माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो ये x माइनस एक्स बार स्क्वायर उसका टोटल सिग्मा वो ना कि उसका टोटल 28, उसका टोटल 28 मिलेगा। और सेकंड रूट में सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर, तो y माइनस वाई बार स्क्वायर इसका टोटल 34, तो इनका टोटल आएगा 34, बरोबर ना। वो तीन चीजें ही फॉर्मूला में रखनी थी ना, वो तीनों हमने रखी यहाँ पर, ये तीन फाइंड की थी वो हमने रखी यहाँ पर, ठीक है। ये टेबल कैसे बना वो खाली ध्यान से समझना, फिर तो खाली वैल्यू ही रखनी है, फिर और कुछ थोड़ी ज्यादा है। अब ये जो वैल्यू वहां पर रखी तो इसका सॉल्यूशन करें, ऊपर तो 25 ही रहेगा, नीचे रूट में पहले दोनों का मल्टीप्लाई, बरोबर ना, पहले दोनों का मल्टीप्लाई, अलग अलग रूट नहीं। पहले अगर मल्टीप्लाई कर दें 28 और 34 तो इनका कुछ आ जाएगा 952, बराबर। इन दोनों का मल्टीप्लाई 952। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे कि 25 और 952 का स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट कुछ 30.85, 30.85 ये उसका स्क्वायर रूट, बराबर। अब कैलकुलेटर से ट्राई करना है कि पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई वो रूट में ही रहेगा, फिर उसका स्क्वायर रूट 30.85, और अब फाइनली इन दोनों का डिवाइड 25 डिवाइड बाय 30, तो 25 डिवाइड बाय 30.85 करेंगे
तो वो कुछ मिलेगा, यहाँ लिख रहा हूँ 0.81। कितना मिलेगा? 0.81। ये आंसर हुआ इसका, बराबर। तो देखो ये हमें फाइनल आंसर मिल गया और उसके हिसाब से डिग्री लिखनी होती है कि देखो प्लस में मिला मतलब पॉजिटिव डिग्री है और 0.5 से ज़्यादा है, 0.5 से ज़्यादा है मतलब हाई डिग्री कहलाया। क्या कहलाया वो? हाई डिग्री। मतलब आखिरी में आंसर लिखेंगे कि देयर इज अ हाई डिग्री पॉजिटिव रिलेशन। प्लस में मिला ना, अगर माइनस में मिलता तो नेगेटिव लिखते कि देयर इज अ हाई डिग्री पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन, बिटवीन क्या है, कौन से दो कॉन्सेप्ट थे? तो वो थे बिटवीन हाइट ऑफ फादर, बिटवीन हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ सन, कि भाई उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? तो हाई डिग्री पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ सन। अरे बात समझ में? ये हो गया ना सम। सिंपल क्वेश्चन है, 5 मार्क में है पर सिंपल है। पहले आपको जो एक्स वाई क्वेश्चन में दिया हुआ था, शॉर्ट में समझ लो, एक्स वाई क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसके ऊपर से एक्स बार और वाई बार ढूंढ लो पहले। ये पूरे मिले, पॉइंट में नहीं मिला तो वो फॉर्मूला माइंड में रख लो, क्या वो फॉर्मूला से चलना है। तो उसके हिसाब से ये 5 चीज़ें, ये फॉर्मूला अगर फाइंड करनी है तो उसके हिसाब से ये 5 चीज़ें ढूंढ लेंगे। पहले x माइनस एक्स बार, x को x बार से माइनस करके लिखें, फिर y माइनस वाई बार, y को y बार से माइनस करके लिखें, फिर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, y माइनस वाई बार का स्क्वायर और इन दोनों का मल्टीप्लाई, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, बराबर। और इनकी जो वैल्यू आएगी, टोटल आएगा, वो टोटल फॉर्मूला में रखेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पूरे मार्क्स आते हैं इसमें, पूरे 5 में से 5। एकदम इजी तो क्वेश्चन रहता है हमारा, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लो, समझ लो, तो अब उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन देखें। सेकंड वाला भी मैं ऐसे कैलकुलेशन करके बताऊं आपको कि भाई कैसे वो सम करना है। देखो अब जैसे ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखें कि सेकंड क्वेश्चन में आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि कोई कॉटेज इंडस्ट्री है कि जो स्नैक्स के, नाश्ते के पैकेट्स बनाती है और उनके प्राइस और डिमांड के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे हम लोग एक्स और वाई सपोज करें कि जो पहला दिया हुआ है उसे हम लोगों ने x लिख दिया, दूसरा दिया हुआ है उसे हमने y लिख दिया, और इन दोनों के बीच का हमें क्या फाइंड करना है? रिलेशन फाइंड करना है। तो इसमें भी रिलेशन फाइंड करना है, उन तीन में से कौन सी मेथड से फाइंड करना है? तो उसके लिए पहले क्या करना होगा? इसका x बार और y बार ही फाइंड करना होगा ना, बराबर ना। सबसे पहले वही फाइंड करना होगा कि इसमें x बार फाइंड करें। x बार भाई सिग्मा x अपॉन n, तो सिग्मा x में इसका टोटल आया 180 और अपॉन n जो मैंने टोटल पहले ही किया था कि इसका टोटल 180 और n पे 6 नंबर्स हैं, 6 नंबर हैं, तो आंसर 180 डिवाइड 6 30, बराबर। उसी तरह से अगर y बार फाइंड करें तो y बार में सिग्मा y अपॉन n, तो सिग्मा y उस पे है ये 132 और अपॉन n पे 6, 132 डिवाइड बाय 6, तो 132 को 6 से डिवाइड करें तो 2 और 2 22 आएगा, बराबर। मतलब देखो इसमें भी ये इंटीजर्स मिले, पूरे आंसर मिले कि भाई पॉइंट में नहीं है। अगर पॉइंट में नहीं है मतलब इसमें भी r ढूंढने के लिए वही फॉर्मूला लगेगी कि सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन फर्स्ट रूट में सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर और सेकेंड रूट में सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर, बरोबर ना। ये फार्मूला उसमें आएगी। और देखो यही फार्मूला है तो जैसे पहले फाइंड किया था वही सब मटेरियल, वही सब टेबल हमें कंप्लीट करना होगा ना। उस टेबल के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा? तो वो फाइंड करना होगा x माइनस एक्स बार। पहले x माइनस एक्स बार मतलब ये x में से ये x बार माइनस करेंगे कि जैसे 24 में से 30 माइनस करें, 24 माइनस 30 तो माइनस 6, 26 माइनस 30 माइनस 4, 32 माइनस 30 तो 2, 33 माइनस 33, 35 माइनस 35 और 30 माइनस 30 0, बरोबर। x माइनस एक्स बार। दूसरी चीज फाइंड करेंगे y माइनस वाई बार, कि y में से y बार माइनस करें मतलब इन सब में से 22 माइनस करें, 27 माइनस 22 तो 5, 24 माइनस 22 2, 22 में से 0, 20 माइनस 22 माइनस 2, 15 माइनस 22 तो माइनस 7 और 24 माइनस 22 2, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद इन दोनों का स्क्वायर,
x माइनस एक्स बार स्क्वायर, इनका स्क्वायर ढूंढे, जो भी नंबर दिए हुए हैं x माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर, जैसे 6 का स्क्वायर 36, और देखो माइनस का स्क्वायर करते हैं प्लस हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16, 2 में 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 और 0, बराबर। उसी तरह से यहाँ पर y माइनस वाई बार स्क्वायर, y माइनस वाई बार जो ये मिला उसका स्क्वायर करें, कि जैसे 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 0, 2 का स्क्वायर 4, 7 का 49 एंड 2 का स्क्वायर 4, बराबर। ये मिला। और आखिरी चीज हम लोग फाइंड करते हैं वो आता है x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार, इन दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई वहां पे लिखेंगे, कि जैसे पहले करें 6 5 है, साइन देखो माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 30, 4 2 जा 8, साइन में माइनस है तो माइनस 8, यहाँ पर 2 0 जा 0, 3 2 जा 6, साइन में भी प्लस माइनस माइनस 6, यहाँ पे 5 7 जा 35 माइनस 35, और ये 0 2 जा 0, बराबर। ये सब लिख दिया। अब क्या करें, अब इनका टोटल, इन दोनों का टोटल करो तो भी ठीक है, न करो तो भी ठीक है, हमें इन तीनों का टोटल मेन चाहिए जो फार्मूला में रखना होता है। जैसे इन सब का टोटल करें तो x माइनस एक्स बार स्क्वायर, इन सब का टोटल आ जाएगा 20 टी एंड 90, 90 इसका टोटल आएगा, बराबर। y माइनस वाई बार उसका अगर टोटल करें 74, 74 एंड 12 तो 86, इसका टोटल 86, बराबर। और x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार सब माइनस में ही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 65, 65 एंड 14 तो 79 माइनस 79, सब माइनस में है तो माइनस 79 ही रहेगा उसमें, बरोबर ना। तो देखो ये टोटल मिल गया ना, ये जो टोटल मिल गया तो अब इन्हें फार्मूला में रखें। अब रखें यहाँ पर फार्मूला में, कि फार्मूला में पहले सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, तो उसकी वैल्यू कितनी है -79, तो -79 रखेंगे, माइनस हो तो माइनस में रखेंगे, इसमें कोई अलग नहीं। फिर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर 90, तो यहाँ पे रख देंगे रूट में 90, और y माइनस वाई बार स्क्वायर दूसरे रूट में इसका आ गया 86, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट 86, बराबर। ये तीनों वैल्यू रख दी तो ऊपर तो -79 ही रहेगा, नीचे इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 9 6 54, ऊपर 5, 72 और 5 77, 7740, इन दोनों का मल्टीप्लाई ना 7740, और इनका अगर स्क्वायर रूट निकालें तो -79 अपॉन इसका कुछ स्क्वायर रूट आ जाएगा 87.98, 87.98, ये उसका स्क्वायर रूट, आप पहले कैलकुलेटर में ट्राई करना। और फिर इन दोनों का डिवाइड, तो दोनों का डिवाइड करें माइनस में होगा, इसका डिवाइड आएगा -0.90, इसका डिवाइड करेंगे ना तो वो आएगा -0.90, बरोबर। तो देखो ये आंसर माइनस में मिला, मतलब निगेटिव रिलेशन है, और आंसर भी देखो 0.5 से ज्यादा है, 0.90 मतलब 0.5 से ज्यादा है, तो ये भी लिखा जाएगा हाई डिग्री, हाई डिग्री रिलेशन ना, मतलब इसमें लिखा जाएगा कि देर इज अ हाई डिग्री निगेटिव रिलेशन, निगेटिव कहते हैं कि देर इज अ हाई डिग्री निगेटिव रिलेशन बिटवीन, बिटवीन कौन सी दो चीजें हैं, तो प्राइस एंड डिमांड, कि देर इज अ हाई डिग्री नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, उन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन आया, बराबर। अब आ रहा है ना समझ में, ठीक है। जो दो सम की है सेम ही, कि अगर x बार y बार पॉइंट में नहीं मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है, तो ये फार्मूला कैसे ट्राई करनी है, ध्यान आया आपको, बरोबर। अब जैसे ये सेकंड सम किया ना, अब थर्ड वाला सम आप ट्राई करो, थर्ड वाला सम ऐसे ही करना है, वो आप ट्राई करो इसी फार्मूला से, पहले x बार y बार ढूंढो, फिर ये 5 चीज़ें ढूंढो और ये फार्मूला यूज़ करो, ठीक है। वो सम आप ट्राई करो थर्ड वाला, फिर उसके बाद के जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला है, नई मेथड है कि अगर x बार y बार पॉइंट में मिले तो क्या करना है, वो जो न्यू मेथड है वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।